हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, रसभरी एक बहुत ही मज़ेदार फल होता है और तकरीबन हर उम्र के अफराद इसको आसानी से खा सकते हैं। दुनिया भर में कई नामों से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रसभरी से ही हम लोग रसभरी का पौधा कैसे लगा सकते हैं अपने घर में, इससे ढेर सारी रसभरी कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान, बहुत ही सादा तरीका है रसभरी ग्रो करने का, उगाने का अपने घर में। आप हेल्दी साइज़ की, अच्छे साइज़ की रसभरी ले लें और गोल्डन कलर की जो पकी हुई हो, हरे कलर की नहीं लेनी है। हरे कलर की भी ले सकते हैं लेकिन उसमें पौधे उगने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो हमने गोल्डन साइज़ की रसभरी ले ली और उसको एक छन्नी में स्ट्रेन कर लिया, उसका सारा पल्प, गुदा, और उसको हमने, उसके जो सीड हमारे छन्नी में जमा हुए हैं, हमने उसको एक पानी से वॉश कर लिया। अब हम अगर इसका जर्मिनेशन रेट देखना है तो हम सीड को टेस्ट भी कर सकते हैं, यानी पानी में भिगा दें और इस सारे सीड देखें इस पानी में फ़ौरन ही नीचे चले गए, तो यानी कि ये गुड क्वालिटी है। अगर आप ये सीड खरीदेंगे, परचेज़ करेंगे तो काफ़ी महंगे सीड होते हैं और एक क्या नाम है पाउच में, एक पैकेट में बहुत ही 10-12 सीड देते हैं, तो बहुत ही महंगा पड़ता है। तो आप ऑर्गेनिक और घरेलू गार्डनिंग करें, यानी कि होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग में हमारे पास जो चीज़ हम खाते हैं वही चीज़ हम उगा भी सकते हैं। तो इसी तरह बहुत ही आसानी से मैंने ये ग्रो किए हैं। सिंपल पेपर टॉवल मेथड्स की वजह से मैंने ग्रो किए हैं। यहाँ पर मेरा एक प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से आप चाहें तो डायरेक्ट मिट्टी में, और ये हर किस्म की मिट्टी में उग जाता है, डायरेक्ट मिट्टी में लगा दें इसके सीड और इसको रेगुलर वाटर दें। यहाँ पर जो मैंने सॉइल मिक्सचर लिया है 50% लीफ कंपोज और 50% कोकोपीट है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप सिंपल मिट्टी में भी उगा सकते हैं, रिजल्ट आपके पास बेहतरीन ही आएगा। सिंपल यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर पे इसको पहले उगा लिया है। इस टिश्यू पेपर पे एयर टाइट किसी भी जार में, किसी भी बॉक्स में बंद करके आप रख दें, थोड़े गर्म स्पेस में जहाँ पे गर्माई आती हो, धूप आती हो, थोड़ी सी हीट होती हो, वहाँ पे आप रख सकते हैं इसको। उसके बाद ये 10 से 15 दिन में जर्मिनेट हो जाता है। और इसके अलावा ये देखें, ये किसी फूल के जो है बीज हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ये कौन से बीज जर्मिनेट किए हैं। खैर, अब इसको भी मैं इसी गमले में लगा दूंगी। रसभरी के पौधों की केयर की बात की जाए, इसकी देखभाल की बात की जाए तो इसकी वाटरिंग हमें सही से करनी है। इसको फुल धूप में रखा है मैंने, और इसके पत्तों की मैं काट छाट करती रहती हूँ, यानी कि जो भी पत्ते ख़राब होते हैं, जैसे कि इसमें लीफ माइनर का बहुत अटैक होता है, यानी कि जो लीफ माइनर होती है, छोटी सी मक्खी होती है पत्तों के अंदर, वो अंदर दे के चले जाती है और पत्तों के चारों तरफ साइड में इसमें सांप की तरह निशान आने लगते हैं कि जैसे सांप अंदर चल रहा हो। तो इस तरह ये पौधे बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि पत्तों का काम होता है पौधे के लिए ग़िज़ा तैयार करना। वो बीमार हो जाएंगे तो ग़िज़ा कैसे तैयार करेंगे? इसीलिए इसको हर हफ्ते नीम ऑयल स्प्रे या कोई भी अच्छी फंगीसाइड, कोई भी अच्छे आप स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बड़े होने के बाद भी इस पर लीफ माइनर पीछा नहीं छोड़ रही है, लीफ माइनर अटैक हो रहा है। तो जैसे जैसे जो पत्ते ख़राब होते जाएँ वो आप पिंच करके हटाते जाएँ, कहीं फेंक दें, दूर हटा दें, अपने गार्डन में ही नहीं डालें इसको, वरना वहीं से ही ये मक्खी दोबारा अंडे में से निकल के मक्खी बनेगी और दोबारा ये आपके पौधों को डैमेज करेगी। दोस्तों, इसको बड़े गमले में कब शिफ्ट करना है? जब इसकी उम्र 4 महीने या 3 महीने हो जाए, जब हमें इसको रिपोर्टिंग करनी है, दूसरे बड़े गमले में अलग अलग पौधे को शिफ्ट करना है। अभी ये इस स्टेज में छोटे पौधे हैं तो इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। छोटे पौधे को स्पेशली लिक्विड खाद डाली जाती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र किस तरह बनता है मेरे चैनल पे मौजूद है, पिछले दिनों मैंने वीडियो डाली है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि घर की चीज़ों से हम किस तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी लिक्विड NPK हम बना सकते हैं। जहाँ तक धूप की बात है तो इसको हल्की धूप में रखना है। अभी छोटे पौधे हैं, हम तेज़ धूप में रख देंगे जून जुलाई की, मई जून की धूप में, तो ये हमारे पौधे छोटे हैं तो जल जाएंगे। तो हमें इसको पार्शियल शेड में रखना है, यानी कि कोई छप्पर, कोई चादर तनी भी हो तो उसके नीचे, उसके साए में हमें इसको रखना है, या किसी बड़े पौधे के साए में आप इसको रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।